जम्मू कश्मीर के 14 पर्यटन स्थल जो पिछले साल के आतंकी हमले के बाद बंद कर दिए गए थे, अब फिर से खोल दिए गए हैं। ये सिर्फ पर्यटन की वापसी नहीं बल्कि घाटी में सुरक्षा और शांति का भी एक बड़ा संदेश है। इस फैसले ने न केवल यात्रियों को राहत दी है बल्कि स्थानीय पर्यटन उद्योग और होटल व्यवसाय के लिए भी उम्मीद की किरण जगा दी है। इस वीडियो में आपको उन सभी पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी मिलेगी जो एक साल बाद फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। मैं हूं आपके साथ खुश कक्कड़। पिछले साल अप्रैल 2025 में पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे पर्यटन क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। इस हमले में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय व्यक्ति की जान चली गई थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया। ये कदम टूरिस्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए उठाया गया था। अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूरी सुरक्षा समीक्षा और विस्तृत चर्चा के बाद ये घोषणा की है कि जम्मू और कश्मीर संभाग के कुल 14 पर्यटन स्थल फिर से खुलेंगे। उपराज्यपाल ने विशेष रूप से कहा कि ये निर्णय एहतियात और सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन स्थलों को अभी बर्फबारी या फिर मौसम की वजह से बंद रखा गया है, उन्हें बर्फ साफ होने के बाद पुनः खोल दिया जाएगा। कश्मीर में जिन पर्यटन स्थलों को तुरंत खोलने का आदेश दिया गया है, उनमें जो शामिल हैं उनके बारे में पहले चर्चा करते हैं। पहला है यूसमर्ग, जो कि प्राकृतिक हरी घाटियों और घने जंगलों के लिए मशहूर है। यहाँ ट्रेकिंग और पिकनिक के लिए भी पर्यटक आते रहते हैं। दूसरा है बडगाम का दूध पथरी। यहाँ बर्फ और हरियाली का खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। खासकर वसंत और सर्दियों में यह जगह खास आकर्षण का केंद्र रहती है। तीसरा स्थल है कोकेरनाग का दंडीपोरा पार्क। ये जगह शांत वातावरण और हरियाली से भरपूर है। परिवार और बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है। चौथा पर्यटन स्थल है पीर की गली, जहां मनोहारी पहाड़ी दृश्य हैं और ये छोटे झरनों के लिए प्रसिद्ध है। पांचवा है शोपियान का दुबजन। यहाँ पर बर्फीले मौसम में ट्रेकिंग और एडवेंचर का एक अलग ही मजा है। शोपियान का पदपावन छठा स्थान है, जो प्राकृतिक सुंदरता और घाटियों के नजारों के लिए खास तौर पर जाना जाता है। सातवां स्थान है श्रीनगर का मशहूर अस्तनपोरा, जो शांत और हरे भरे बगीचों के लिए प्रसिद्ध है और खासकर अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो ये प्लेस मस्ट विजिट है। श्रीनगर का वर्ल्ड फेमस ट्यूलिप गार्डन, यहाँ पर रंग बिरंगे ट्यूलिप फूल देखने के लिए दूसरे देशों से लोग भी पहुंचते हैं। श्रीनगर में स्थित थजवास ग्लेशियर को भी फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। गांदरबल का हंग पार्क, जो बर्ड वॉचिंग और प्राकृतिक नजारों के लिए खास तौर पर जाना जाता है। बारामूला का वूलर या फिर वतलाब, वूलर झील के पास स्थित है ये और शांति और नेचर लवर्स के लिए एकदम परफेक्ट स्पॉट है। कश्मीर संभाग के इन 11 पर्यटन स्थलों के साथ जम्मू के भी 3 पर्यटन स्थलों को खोल दिया गया है, जिनमें जम्मू के रियासी का प्रसिद्ध देवी पिंडी स्थान है, रामबान का माहू मंगत, जो सुरमई पहाड़ियों और प्राकृतिक दृश्य के लिए जाना जाता है, और किश्तवाड़ का मुगल मैदान शामिल है। जम्मू संभाग के इन स्थलों को तुरंत खोल दिया जाएगा। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने 6 फरवरी से 2 दिन के दौरे के दौरान जम्मू में सुरक्षा समीक्षा बैठक की थी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी पहले ही विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने की बात कही थी। इन बैठकों और प्रशासनिक चर्चाओं के बाद ही उपराज्यपाल ने पर्यटक स्थलों को खोलने का निर्णय लिया है। टूर ऑपरेटर्स और होटल उद्योगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। मशहूर टूर ऑपरेटर फारूक कुथू का कहना है कि यह फैसला सही समय पर आया है, क्योंकि बर्फबारी के बाद घाटी में पर्यटकों की अच्छी भीड़ देखने को मिलेगी। उनका मानना है कि इससे न केवल पर्यटन उद्योग को मजबूती मिलेगी बल्कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर के सुरक्षित और खूबसूरत पर्यटन स्थलों का संदेश भी जाएगा। तो अगर आप इस साल जम्मू कश्मीर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। बताइए आप सबसे पहले किस जगह का आनंद लेना चाहेंगे? यूसमर्ग की बर्फीली वादियां, ट्यूलिप गार्डन की रंग बिरंगी खूबसूरती, या फिर शोपियान के दुबजन और पदपावन का रोमांच? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें।